भाई ये क्या हो गया हमारी इंडियन टीम को? ये अभिषेक शर्मा के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी कैसे आ गई है? कोई बैटर नहीं चलता। ये अच्छी खासी T20 टीम जो 2026 का वर्ल्ड कप जीतती, उसको मेरे गौतम गंभीर ने तोड़ दिया है। I mean, is this sarcasm? क्या आप भी इस नैरेटिव का शिकार बन चुके हैं? क्या मेरी 2 रुपए की एक्टिंग ने कहीं आपके दिल के जज्बातों को जोड़ा है कहीं ना कहीं? भाई ये मेरे को तो तोड़ा है। अगर ऐसा है, अगर आप मोहित जैसे हैं, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं पब्लिक नैरेटिव का एक शिकार बन चुके हैं इन सेइंग दैट ये झूठ नहीं है। देयर इज डेफिनेटली सम ट्रूथ। इंडिया एकदम सही तरीके से बैटिंग तो नहीं कर रही है, बट क्या ये जेन्युइनली ये कॉज ऑफ कंसर्न है? क्या आपको इसके पीछे अपने बाल नोच के टकला होकर रोना चाहिए? आज ऐसे बहुत सारे सवालों को ना मैं मतलब वो मिथ्स ब्रेक करने वाला हूँ। देयर आर मच बिगर कंसर्न्स। भाई फील्डिंग कैसी हो रही है? वो तो रो दूंगा मैं देख के। भाई इतनी चौपट फील्डिंग तो मैंने देखी नहीं लास्ट टाइम इंडिया की कब हुई थी। बॉलिंग डेफिनेटली थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, पर हार्दिक पांड्या का भी क्या रोल है एग्जैक्टली? भाई मैं ये सबसे बोलूंगा कि अगर आपको आपकी लाइफ में वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हाँ, जैसे संजू सैमसन को BCCI और टीम मैनेजमेंट दे रही है, तो उनके पास तो शायद और कोई रास्ता नहीं है। बट आपको ये चीज टॉलरेट नहीं करनी। मैं इसके लिए भी एक एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। आज ना इस पूरे मैच को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि हर एक जो आपका सवाल है ना उसका जवाब आ जाए। और मैं काफी थोड़ा एक अनपॉपुलर नैरेटिव के साथ बोलूंगा। अगर आपको मेरे ओपिनियन से रेजोनेशन नहीं मिलता है तो कंस बैठा हुआ है मेरे छाती पे चढ़ने के लिए, मिल जाएगा आपको मेरे से, वो आज मूड बना के आया मेरे को तोड़ने के लिए। तो आज इसी के ऊपर हम लोग अच्छे से वार्तालाप करेंगे। बट उससे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सब्सक्राइब अभी तक कर देना चाहिए था। 1 मिनट हो चुका है वीडियो, कायदे से तो कर देना चाहिए था। और आपको बेल आइकन भी अभी तक प्रेस कर देना चाहिए था। आप क्या कर रहे हो यार? कितनी बार हम लोग ये चीजें बोलेंगे? इस वीडियो को आपको लाइक कर देना चाहिए था अभी तक। आपको हाइप भी कर देना चाहिए था, आपको शेयर भी कर देना चाहिए था। एंड अगर उसके बदले में हम आपको कुछ दे सकते हैं, वो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में दे देंगे। तो वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। और अब आराम से बैठिए, खुले दिमाग के सुनिएगा इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले ना शुरू करते हैं कि कंडीशंस कैसी थी, क्योंकि ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। एवरीबॉडी स्टार्ट्स रैंटिंग अबाउट कि हमने कैसी बैटिंग करी है, कैसी फील्डिंग करी है, व्हाटएवर। देखो भाई, पहली बात तो यहाँ पे फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ डेज थोड़ी ठंडी हवा चलनी शुरू हुई थी। इससे पहले टेम्परेचर्स बहुत ह्यूमिड रहे, बहुत गर्मी रही है, जिसके चलते हुए मतलब संजू सैमसन के फैंस ने तो पूरा जस्टिफिकेशन ही उस चीज के ऊपर बना दिया था कि गर्मी इतनी थी तो बेचारा वो तो चेन्नई में तो बहुत बर्फ पड़ती है मेरे ख्याल से, तो वहां पर नहीं होता ना। पर ये नोएडा, दिल्ली, NCR के अलावा हर जगह ठंड पड़नी स्टार्ट हो गई है क्या? यहाँ तो ठंड पड़ ही नहीं रही है भाई, ये तो एक्सटेंड हुए जा रहा है। चेन्नई बोल दिया, साउथ में जहां से भी है वो, बाय द वे आई डोंट याद, क्या पता चले जाए। हाँ मतलब वो जो भी बात है क्या पता। बट देखो यहाँ पे डेफिनेटली कूलर ब्रीज थी, और साथ ही साथ जो पिच थी, अगर आपने टॉस ध्यान से सुना होगा, सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमने रिसेंटली इसी सिमिलर स्क्वायर पे खेला था एंड यहाँ पर पिच जो है विद ओवर स्लो हुई थी। तो यार ये ऑन रिकॉर्ड आप जाके खुद दोबारा सुन सकते हो। डेफिनेटली रन्स बनने धीरे धीरे कम ही होने वाले थे, ज्यादा नहीं बनने वाले थे। अगर अभिषेक शर्मा ने आउट ऑफ हिज वे जाके आपको 6 ओवर में 70 रन दे दिए, तो और आपने अगर सपने बुंदी उसके ऊपर कि आज हम 300 बना रहे हैं, तो मतलब आप समझ जाओ कि मूर्खता के बैटर में कौन जीत रहे हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसे में ऑफ कोर्स यहाँ का एवरेज स्कोर जो रहा है वो 150 के आसपास ही रहा है रिसेंट ईयर्स में, कंसिडरिंग जो अभी एकदम से पिचेस बेटर होनी शुरू हुई है वो। वरना इट वाज अराउंड 130 बाय द वे, काफी कम है। तो 150 को भी मैं एक पार स्कोर मान के चलूं तो इंडिया ने ओवर परफॉर्म ही करा है। हाँ, अब इंडिया को क्या 200 नहीं मारने चाहिए थे, वो भी डिस्कशन होगा, उसके लिए आप थोड़ा सा भी चिल करो, अभी उसकी बातें भी करेंगे। बट साथ ही साथ बांग्लादेश को मैं कहना चाहता हूँ, ये बांग्लादेश के फैंस भाई, पहली बात तो मैं बोलूँ, मुझे याद है अभी हम लोग कुछ टाइम पहले एक वीडियो बना रहे थे जिससे मैंने कवर किया था कैसे बांग्लादेश हर मैच में इतना चेंजेस क्यों कर रही है आज भी भाई, मतलब हाँ, तो मैं उसी के लिए कहना चाहता हूँ। तो वहां पे कमेंट पता क्या आए थे, वो भाई ऐसा है ना कि वो चेंज नहीं हो रहे, वो स्क्वाड को देख के और दूसरी टीम को देख कर वहां पे ना स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप पहली बात तो बचपन में स्कूल गए थे कि नहीं, और स्कूल गए थे तो वहां पे सिर्फ नागिन डांस के क्लासेस के पीरियड होते थे या फिर ज्योग्राफी के पीरियड होते थे जहाँ पे एक मैप ले जाने को बुलाता था? क्योंकि दुनिया में ना बांग्लादेश के अलावा भी कंट्रीज होती हैं, और जो कंट्री आज तक ICC फाइनल नहीं आई है उसको ऐसा बोलने का हक नहीं है। जो आ रही है और जीत रही है जरा उनसे सीख लो एक बार। इंडिया ने प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं करा है, पर बैटिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया, तो परफॉर्मेंस में यहां से यहां का फर्क आ गया है। और आप कह रहे हो कि हम हर मैच में 2-4 चेंजेस करते रहेंगे और हम तो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। 4 तो मतलब एक्सट्रीम होता है भाई, 4 तो आपने पूरी ऑलमोस्ट
पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया टीम का। 100 बात की एक बात, हमारी नहीं सुननी, अपने देशवासियों की जाके सुनो। जो कमेंटेटर्स और प्रेजेंटर्स थे बांग्लादेशी, वो खुद इस बात पे रो रहे थे। पर मतलब सबसे बड़ा शौक तो उनको तभी लग गया होगा जब उनके कप्तान एक्चुअली में नहीं खेले भाई हमने इन्फॉर्म करा था। आई थिंक मेरी तो प्रेडिक्शन भी काफी सही हुई है। कौन सी? अभिषेक शर्मा टॉप स्कोरर, इंडिया कन्विंसिंग विन, बेटर देन पाकिस्तान। बुमराह को मैंने कहा था टॉप विकेट करूंगा ऑलमोस्ट, बट आई थिंक ही वाज ऑन फायर टुडे। मेरी भी इतनी तो हो गई। मैंने कहा था 1 साइड विन होगी इंडिया की, और मैंने कहा था कुलदीप यादव मोस्ट विकेट्स लेंगे, तो उनने मोस्ट विकेट लिया। पर अभिषेक शर्मा के तुमने नहीं कहा था। हाँ पानी लेके तुमने बोला था मोस्ट विकेट्स का। नहीं मतलब ठीक है भाई। तो फिर उसके बाद हुआ क्या इसके साथ चलते हुए कि लिटन दास इंजर्ड थे। वो मुझे समझ में आता है। दूसरी बात भाई, मैंने क्या बोला था, जाकिर अली कप्तान बनेंगे। ये बात तो है। हाँ वैसे इस बात में मैं थोड़ा सा हम्बल डाउन होना चाहता हूँ। ये ऑडियंस के लिए बड़ा अनफेयर है। क्यों? अबे ऑडियंस बेचारी जिस भी यूट्यूबर के पास जाती है, कोई भी एनालिस्ट के पास जाएगी, हर कोई अपने चैनल पे यही बोल रहा होता है, देखा हमने ये कहा था ये हो गया, हमने वो कहा था वो हो गया। नहीं मैंने भी 2 ही ना गलत बोली होंगी। हाँ मैं भी कह रहा हूँ, मैंने तो भाई मेरा गेस ही था वो कि कौन हो सकता है उसमें। मैंने तो ही लिया था। मतलब हमारी भी 10 चीजें गलत हुई होंगी, वो हमें याद नहीं आ रही होंगी, बट एक बायस हो जाता है। क्रिएटर्स को भी करना पड़ता है भाई। बट 4 चेंजेस है। मतलब तस्किन अहमद क्यों नहीं खेल रहे? तंजीम को हमने कहा था खेलना चाहिए डेफिनेटली, बट तस्किन क्यों नहीं खेल रहा? मेरे को समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि वहां पर जबरदस्ती में आपको स्पिनर्स ऐड करने हैं। आपने वहां पे सैफुद्दीन को नीचे ले आए क्योंकि शायद आपको थोड़ी सी बैटिंग एक्सटेंड करनी थी। आई डोंट नो व्हाट द रीजन वाज, बट इट क्लियरली डिड नॉट पैन आउट रियली वेल। फर्स्ट इनिंग्स के ऊपर चलते हैं क्योंकि इंडिया ने 1 सेकंड कोई चेंजेस नहीं करे थे, एंड पहले कहते कि हमें बैटिंग करनी थी। अगर आपने वो स्टेटमेंट ध्यान से सुनी होगी ना, आपको तभी समझ जाना चाहिए था आज इंडिया एक्सपेरिमेंटेशन मोड में है। अब चलो बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की। नहीं कर लो भाई, बात कैसे नहीं हो रही है? नहीं करा है एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्वियस कि इंडिया 1 सेकंड इस मैच को इतना सीरियसली नहीं खेल रही थी भाई। सीरियसली तो आपको फाइनल भी खेलने की जरूरत नहीं है, आप तो भी जीत जाओगे। अगर पाकिस्तानी तो खेलना पड़ेगा। नहीं वो तो चलो आपको इसलिए खेलना पड़ेगा क्योंकि आप वो उससे खेलोगे कि भाई इनको तो पेलना है जाके। नहीं वरना यहाँ पे पेलोगे भाई। हाँ ऑब्वियसली, पर मतलब मुझे लगता है ऑन देयर बैड डे आल्सो इंडिया इज वेरी मच केपेबल ऑफ बीटिंग पाकिस्तान। दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ बीटिंग ऑलमोस्ट एनी टीम। हाँ या तभी मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को भी पता है अभी थोड़ा ओवर हाइप कर रहे हैं। अभी स्टार्क वगैरह जा चुके हैं, उनका नंबर 8 का जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुआ। नहीं पर चलो ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया हो गई, और मतलब ऑस्ट्रेलिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ डूइंग वेरी बैड इन T20 वर्ल्ड कप्स। हाँ मैं मान रहा हूँ इस चीज को, पर चलो तब भी उनने ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इज इंग्लैंड, ये सारी वो टीम्स है जो कि मतलब एक पहुंचे ओहदे पे हैं। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चलो श्रीलंका का तब भी मान सकता हूँ, पर बाकी ये जो टीम्स हैं भाई आई हैव बहुत नीचे गिर गया। बांग्लादेश को नहीं हरा पा रहे यार। नहीं मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि इन टीम्स के साथ फाइनल में जाके एक्सपेरिमेंट करोगे आप तो भी शायद जीत जाओगे मैच। हाँ 100%। तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने एक्सपेरिमेंट क्या करा है। मेरा ये है कि आपने सर्टेन एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा डीप ले गए हो ना, और इतना ज्यादा ऊपर नीचे कर दिया कि जिन प्लेयर्स को मौका नहीं मिला शायद इस मैच के अंदर, मुझे वो जस्टिफाइड नहीं लग रही। ठीक है, तो इसकी आई थिंक संजू सैमसन की तुम बात करना चाह रहे हो, आएगी बाद में। वो तो आरआर फैंस ने कोई उसकी कसर नहीं छोड़ी है। अच्छा हो गया स्टार्ट? भाई मैं ऐसे मीम देख रहा हूँ, लोग कहते हैं ना कि हम सीएसके के बहुत ज्यादा मीम बनाते हैं। भाई आज आप चिल करो, आज केके और आरआर को पकड़ूंगा मैं। आरआर के भाई मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे आ रहे हैं कि फॉर एवरी शुभमन प्रिविलेज्ड गिल there is a Sanju underprivileged Samson that has to be taken out of the team। ये कितना दिमाग लगाते हैं भाई साहब लोग ये सब बनाने में। कहाँ से ये सब लेकर आते हैं? और वहां पे वो केकेआर के जो फैन क्लब है वो पता क्या निकाल रहे हैं वहां पे कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट। 5-6 कैचेस छूट चुके हैं, पक्का उनको टीम से निकालने की साजिश हो रही है। कोई नहीं भाई निकलेंगे वहीं पर। वो गेंद जो गिर रही है ना अपने सर पे मारो पहले कि तुमने ये सब दिमाग में आया कहाँ से सब। पर चलो हम लोग इंडिया की बैटिंग की बातें करें। देखो यहाँ पर फर्स्टली 72 for no loss in the power play. This does not present the true picture. Yeah, exactly. Power play को हम आज 2 हाफ में डिवाइड करेंगे, एंड अभिषेक शर्मा ने भी जो बल्क ऑफ द स्कोरिंग करी। नो अभिषेक नो पार्टी, क्या ये जेन्युइनली है? क्या आई थिंक जो सबसे बड़ा सवाल है इस मैच का कि क्या अभिषेक शर्मा पे डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ गई है? ये वैलिड भी है? ये है भाई वैलिड। कैसे वैलिड है? अभी इस एशिया कप के अंदर आप जितना भी देखो, वैसे तो जिन मैचेस में 1/3 रन उन्होंने मारे, 1/3 उन्होंने मारे, बाय फार द बेस्ट टॉप स्कोरर, बाय फार द मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर आई थिंक हम लोग कह सकते हैं पूरे एशिया कप में। किसी भी प्लेयर का अपनी टीम के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं रहा जितना अभिषेक शर्मा का इंडिया के ऊपर रहा है 100%। एंड जिन मैचेस में हमारी बैटिंग सेकंड आई है उसमें तो मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान जहां पे आपको नीड थी कि सामने चढ़ के कोई आदमी खेलना स्टार्ट करे ऐसे। तो 2 ही मैचों तो पहले हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, उससे पहले तो हमारे बॉलर्स ने निकाल लिया था गेम को। तो फिर कैसे लोग कह रहे हैं कि नो अभिषेक नो पार्टी? क्योंकि आप बैटिंग में देखोगे ना उस चीज को, बैटिंग में उस चीज को नापोगे तो बाकी कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जो ऐसे निकल के आया पूरे एशिया कप के अंदर। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन।
हाँ तो मतलब बाकी प्लेयर्स क्या परफॉर्म ही करना छोड़ देंगे क्या? देखो एक चीज ये नहीं मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ यार। ये क्या नाम था हमारे कप्तान का? नहीं, अच्छा सूर्य कुमार यादव। ओह माय गॉड, सूर्य कुमार यादव जी ने पाकिस्तान वाला मैच खत्म करके लाए थे, है ना? अभी रिसेंटली संजू सैमसन ने मैन ऑफ द मैच जीता था, एज अ बैटर ही जीता था भाई। क्या हम सबको पता है कैसे जीते थे वो, बात उसकी नहीं है जीता था कि नहीं जीता था, है ना? सबसे ज्यादा रन उन्हीं के थे ना वहां पर। अभिषेक ने मार दी 50 उस मैच में, तो सब ज्यादा इम्पैक्ट किसका था? जीता कौन मैन ऑफ द मैच? हाँ ठीक है रन मारे ना। हाँ। तो मैं ये जो मुझे एकदम से नैरेटिव आ रहा है ना कि अभिषेक शर्मा पे बहुत डिपेंडेंसी हो गई है, इसके अलावा कोई टीम में चलता ही नहीं है, पहली बात तो मैं इससे हार्डली डिसएग्री करता हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। आज भी अगर हम अभिषेक शर्मा की इनिंग्स को भी ब्रेक डाउन करें ना, देखो पिच वाज गोइंग टू गेट स्लोअर, और ये चीज आपको अभिषेक शर्मा की इनिंग्स में खुद दिखेगा। पहले 3 ओवर में हम लोग के सिर्फ 17 रन थे, 18 बॉलों में 17 रन थे। पावर प्ले के एंड में कितने रन थे हमारे? 72। मतलब अगले 3 ओवर में 55 रन आए हैं। अभिषेक शर्मा के पहले 6-7 बॉलों पे हार्डली 10 रन थे। 8 बॉल पे 8 रन थे। तब जो इनिशिएट करा था अटैक वो शुभमन गिल ने करा था। एंड वन सेकंड क्रेडिट टू शुभमन, आई थिंक 29 रन ही बनाया लेकिन ही डिड हिज जॉब। हां फॉर श्योर। अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले के खत्म होते होते 46 रन पे खेल रहे थे, जबकि पहले ऑलमोस्ट 8 बॉल पे 8 रन थे। इफ यू एक्चुअली डू द मैथ, और ये 1 सेकंड, ये मैं स्टैट्स आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि इसमें ना कोई सब्जेक्टिविटी का रूम ना रहे, कोई ये ना बोले कि यार ये सच नहीं है। भाई जब वो दिख रहा है आपको तो ये सच ही है, बेसिक मैथ है ये। अभिषेक शर्मा ने नियरली हाफ ऑफ हिज रन्स सिर्फ उन 3 ओवरों में मारे हैं। ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, मतलब 8 बॉल पे 8 रन थे अल्टीमेटली। अभिषेक शर्मा ने इस पूरे पावर प्ले के एंड में 46 ऑफ 19 बॉल्स थे, व्हिच मींस कि उन्होंने अगली 11 बॉल पे 38 रन मार दिए। 38 रन मार दिए थे। टोटल उनका कितना? 75 था। हाँ ओवरऑल एग्जैक्टली 37.5 पे हाफ होता, ऑलमोस्ट आधे रन कर दिया। 38 रन उन्होंने सिर्फ उन 3 ओवरों में मारे, और उन्होंने 10 ओवर से ज्यादा बैटिंग करी। तो अभिषेक शर्मा बाय हिज ओन स्टैंडर्ड्स हैड आल्सो स्लोड डाउन। एंड ऑफ कोर्स इसमें 2 ड्युअलिटीज भी आएंगी कि एक तो दूसरे एंड से विकेट गिरे 1-2, सेकेंडली जब पिच स्लो हो रही है तो सबके लिए हो रही है, बट दैट इज व्हाट द ब्लडी पॉइंट इज। अगर अभिषेक शर्मा जो कि सबसे इनफॉर्म बैटर है, मोस्ट रन्स एट मोस्ट स्ट्राइक रेट इन दिस होल एशिया कप, नॉट जस्ट इंडिया, अगर उनकी स्ट्राइक रेट गिर रही है, अगर उनके स्कोरिंग रेट गिर रही है, तो बाकी लोग की भी गिरेगी ना। गिरेगी। तो ये कहना कि अगर हमने पावर प्ले में 72 रन मार दिए थे तो हमने 220 240 क्यों नहीं मारे, तो आपका जजमेंट एरर ही गलत है, आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी पहली बात तो। इन सेइंग दैट जो हमने 168 बनाए हैं, क्या वो जस्टिफाइड था? वो जस्टिफाइड नहीं था। भाई मैं ये जरूर बोलूंगा, इंडियन टीम में सिर्फ अभिषेक शर्मा एक तोप नहीं है। अगर आप स्टैटिस्टिकली देखो इस एशिया कप से, मैं वही कह रहा हूँ ना, इस टीम में हर कोई तोप है। तो मतलब यस अभिषेक शर्मा इस टाइम पे अपने फॉर्म में है, अपने फॉर्म के हिसाब से आफ्टर द पावर प्ले उन्होंने 161 की स्ट्राइक रेट से खेला था बाकी पूरी इनिंग्स अपनी 4-5 ओवर जितना भी टिके थे, और वो उतनी तो बाकी किसी की तो दैट इज अगेन अबव एवरेज, बाकी सबसे ऊपर आप खेले हो। तो बाकी जो प्लेयर्स है वो भी कोई छोटे प्लेयर नहीं है। शुभमन गिल ने चलो अपना काम करके दिखा दिया, दुबे ऑन हिज डे कैन वेरी वेल विन द मैच फॉर अस। सूर्य कुमार यादव जो आते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं वो एक तगड़े फिनिशर है, संजू सैमसन को चलो बैटिंग नहीं मिली, अक्षर पटेल कुड हैव डन मच बेटर, नीचे के तिलक वर्मा कुड हैव डन मच बेटर। हाँ मैं तभी कह रहा हूं कि इन सब का भी लेवल इतना कम नहीं है कि मतलब यार आप ये शिवम दुबे 66 स्ट्राइक रेट, सूर्य कुमार यादव 45 स्ट्राइक रेट, हार्दिक पांड्या 131, चलो उनने भी मैं वैसे कह रहा हूं भाई बड़ी एवरेज इनिंग्स थी, बट चलो उन्होंने कर तो दिया थी ना। दैट सम्स अप द होल इंडियन माइंडसेट वेरी परफेक्टली, व्हिच वाज कि हम अभी यहाँ पर जो बैटर्स को खेलने को नहीं मिला है ना, उनको प्रमोट कर रहे हैं और उनसे कहा है कि अपना टाइम लेकर खेलो। जो हमारा टिपिकल, हमने जो न्यू T20 टेम्पलेट जिसमें हम लीडर्स हैं वर्ल्ड के, अभी वंस अगेन इंग्लैंड ने 300 मार दिए होंगे, वी आर द लीडर्स। अरे भाई बांग्लादेश ने जाकर इन्हें कहा है वी आर वेरी एक्साइटेड टू प्ले अगेंस्ट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। भाई वेरी हम्बल ऑफ रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। अगर हम लोग जिन्होंने ये नया टेम्पलेट, नया बेंचमार्क सेट करा है, अगर वो खुद कह रहे हैं कि भाई गो स्पेंड योर टाइम, क्योंकि हम लोग को अभी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, हम लोग T20 यार एज अ ग्रुप बहुत टाइम बाद खेल रहे हैं। आईपीएल में आप अपने अपने इंडिविजुअल क्लब्स के साथ खेला हुआ है, बट वहां पे इम्पैक्ट प्ले का रूल भी होता है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। लास्ट टाइम T20 हमने जनवरी में खेले थे तो अब ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद खेलो, रीग्रुप कर रहे हो, इट टेक्स टाइम। वहां पर मुझे लगता है आज प्राइमरी इंटेंशन यही था, विद द बैट एंड विद द बॉल ऑल्सो, बाय द वे लास्ट में दुबे और तिलक वर्मा बॉलिंग कर रहे थे, कि यू गिव टाइम टू दोज पीपल, उन बैटर्स को टाइम दो जिनको अभी तक टाइम नहीं मिला है। हाँ। जैसे कि आप हमें टाइम नहीं देते सब्सक्राइब करके। ये तो आप बिल्कुल यार टाइम तो दो एटलीस्ट। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी वीडियो कब आ रही है, उसको देखोगे तो आप हमें टाइम दोगे।
ये चीज कर लो, ये मैथमेटिक बड़ी क्लियर होनी चाहिए। बट इसके चलते हुए दुबे नंबर 3 पर आते हैं। हालांकि स्काई ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि इसका क्या मतलब है, रिशाद वहां पे बॉलिंग कर रहे थे। नहीं तो ये आई थिंक दैट्स एन इजी वे आउट टू से दैट, क्योंकि रिशाद तो बाद में बॉलिंग करती ही नहीं। मैं वैसे भी कह रहा हूं बाकी लोग जो हैं वो स्पिन के खिलाफ मैं एग्जैक्टली कह रहा हूं कि अगर ये चीज सच है, अरे इतना मत ध्यान दो मैचअप में कि आपको भाई जो नंबर 3 पे खेलाना खिलाड़ी है नंबर 8 पे खेलेगा, नंबर 6 वाला नंबर 3 पे खेलेगा। नहीं दे रहे। इट्स अबाउट एक लेग स्पिनर आ रखा है, दुबे को खुद अगर सेटल होना है, उसको थोड़ा गेम टाइम देना है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर हिम? वो था कि आप 7 से 15 ओवर के बीच में भेज दो, जो कि स्काई ने भी कहा। वो इंटेंशन थी उसके पीछे। ओके, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस आल्सो। एंड वंस अगेन ये एक इंडिविजुअल सेंट्रिक माइंडसेट था। एंड जब आपको उन प्लेयर्स जिनको टाइम नहीं मिला है उनको बीच में बेचने के लिए सोचना है ना, तो फिर वो इंडिविजुअल माइंडसेट लाना ही पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट वी सी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें, मिडिल ओवर्स में हार्डली कुछ रन आए, आखिरी 9 ओवर में सिर्फ 56 रन आए। लास्ट 11वें ओवर के बाद 54 बॉल्स आई हैं, सिर्फ 56 रन आए। नहीं तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करें? अगर आपका प्राइम मोटिव ये है कि हमें टाइम लेके खेलना है, पहली बात तो आप ऐसे तो खेलने वाले नहीं हो T20s आगे जाके। अगर आपको टाइम लेके भी खेलना है तो एक हद होती है ना कि चलो आप किसी एक लेवल तक खेलने जाओगे। ये ओडीआई क्रिकेट तो चल नहीं रहा कि आपके 50 ओवर भी और डलेंगे, 20 ओवर को और स्पेल डलेगा। यहाँ पे तो आप आराम से खेल लो, लंबा खेल लो, क्योंकि विकेट पहले गिर चुके हैं। अगर आखिरी के ओवर में भी 4 रन आ रहे हैं आपके, लास्ट ओवर में आपके 4 रन, तो चलो ट्राई करके नहीं मार पाए। वो अक्षर पटेल का दिन नहीं था। मैं तभी कह रहा हूं कि मतलब आप किस हद तक इनको डिफेंड करने जा सकते हो कि अच्छा इनका मोटिव यही था, आज खेलेंगे ऐसे, खेलेंगे ऐसे। अक्षर पटेल ऊपर खेलने आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या ऊपर खेलने आ रहे हैं, शिवम दुबे ऊपर खेलने आ रहे हैं। एक बंदा जो संजू सैमसन है, उसको आपने नंबर 5, पहली बात तो ओपन से हटा के नंबर 5 पे करा। नंबर 5 पे उनकी पहले बैटिंग आई थी। कर दिया। नहीं, और नंबर अगले मैच में बुमराह के बाद एक मैच में नंबर 5 पे बैटिंग आई, एक मैच में नंबर 3 पे आपने बैटिंग करा दी, जहां पर उन्होंने वो स्क्रैपी सी 50 मारी है उनने, और फिर अब यहाँ पे अब नंबर 8 कर दिया। अब नेक्स्ट वही है कि वो सूर्य कुमार यादव वाला करेंगे जो उन्होंने ओमान के अगेंस्ट करा था, नंबर हाँ एकदम इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आ रहे एकदम एंड में आते हुए। तो उस खिलाड़ी को हम किस बेसिस पे बोले कि एक खिलाड़ी जिसने ऑलरेडी अपने चांस दिए गए और वो अपने आप को कैपिटलाइज नहीं कर पाए, इफ यू वांट टू कीप हिम इन द टीम, तो किस बेसिस पे वो आदमी टिक सकता है आगे अगर आप चांस ही देने को रेडी नहीं हो? वन सेकंड, संजू सैमसन ने 150 मारी है, ही स्पेंट इनफ टाइम। हाँ, दुबे को उतना टाइम भी नहीं मिला, पर क्या हार्दिक पांड्या को उतना टाइम भी नहीं मिला। पर दुबे ऑलरेडी टीम के अंदर फिट बैठ रहे हैं। अभी संजू सैमसन अभी तक फिट नहीं बैठे टीम यार के अंदर। संजू सैमसन नहीं, मैं वन सेकंड, मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोगों का। मैं वही कह रहा हूँ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडियन टीम का ऑब्जेक्टिव क्या था। मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव यही था कि जिन लोगों को अभी तक टाइम नहीं मिला उनको टाइम दो। तो फिर रिंकू को भी खिला लेते आप। नहीं, रिंकू तो प्लान्स में ही नहीं है अभी। क्यों नहीं है भाई? बेंच पे बैठा हुआ है। फाइनल में जो टीम खेलेगी उन 11 प्लेयर्स को अपना स्किल प्रूव करने का टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो मतलब जो बंदा 11 में नहीं होने वाला उसको टाइम देके क्या करोगे? तो मतलब आप फाइनल को पर्सपेक्टिव में लेके सोच रहे हो कि अच्छा हमें प्लेयर्स अभी ऐसे करने हैं। 100% एंड इन फैक्ट नॉट इवन जस्ट द फाइनल्स बट प्राइमरली द T20 वर्ल्ड कप। भाई एशिया कप खेलना इसलिए जरूरी भी था, इसके बाद आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन का मौका मिलने नहीं वाला। हाँ, और तभी इसलिए ये परफेक्ट टाइम है इस टाइम पे कि जो मैचेस आपको एक्सपेरिमेंट के लिए मिल रहे हैं वहां पे संजू सैमसन की जो आपने जगह पक्की करी है। भाई मैं लिख के बता रहा हूँ और मैं सबको अभी बोल रहा हूँ, मुझे पता है संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। कौन होगा? कोई और खिलाड़ी होगा, पंत, कोई और, या तो पंत, जितेश, जिनको भी देख सकते हो, केएल राहुल, आई डोंट नो। मैं पक्का बता रहा हूँ संजू सैमसन नहीं होंगे टीम के अंदर। अगर ये भाई ये दिस इज नॉट द करेक्ट ट्रीटमेंट। हाँ, एक प्लेयर को ऊपर नीचे फिर वापस ऊपर, अच्छा अब तो आप नंबर आई गेट इट। एंड एक बंदे का जब 8 बैटर्स को एडजस्ट करना था, एक बंदा बली का बकरा। भाई उस बंदे ने जो 50 मारी है एक शॉट में, आपको लगा कि बंदा कॉन्फिडेंट है? तुम ये देखो यार, जर्नलिस्ट ने सवाल क्या पूछा रैंटन डिस्काटे से कि संजू सैमसन के बारे में हमको क्या कहना है, परफेक्ट नंबर 5, जबकि उन्होंने 2 इनिंग में से एक में 50 मारी। हाँ, तो लोगों को पता है कि 50 का मार दिया है, लेकिन एक्चुअल क्या है, ग्रेट फॉर्म। एंड इसी के चलते देयर इज अ रीजन व्हाई तिलक वर्मा भी आज नीचे बैटिंग करने आए, हार्दिक के भी बाद में है। एंड जब आप इतना नीचे आओगे ना, देखो एक डाउन साइड भी होती है शफलिंग की, कि जो बंदा अपने प्रेफर पोजीशन पर नहीं खेल रहा उसका गेम इफेक्ट तभी मैं क्या ब्लेम करा जाए भाई इस चीज में, व्हिच इज व्हाई ये स्कोर उतना नहीं बना है। तो क्या हमें एक्चुअली में टेंशन लेने की जरूरत है? नो अभिषेक नो पार्टी, आई काइंड ऑफ डिसएग्री। ये सारे बंदे अपने आप में तोप है भाई। जब ये अपने एक्चुअली में जब हम उस टेम्पलेट से खेलना दोबारा शुरू करेंगे, when we come close to the T20 World Cup, these people will get to bat at those positions. तिलक वर्मा टॉप 4 में ही बेस्ट बैटिंग करते हैं, तो वहीं पर करें तो बेहतर है। स्काई या तो नंबर 3 या तो नंबर 4, नंबर 11 पे उनका खेलना नहीं बनता है। संजू सैमसन इज वन डिलेमा, वी विल सी अबाउट दैट। बट भाई अगर आपको गिल को एडजस्ट करना था, मतलब नीचे से नीचे नंबर 5 भाई, इससे नीचे अब आप क्या करना चाहोगे उन्हें? नहीं, वो डिपेंड करता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन क्या होगा, और वो होना भी चाहिए। 5 या 6 पे डिपेंड करेगा। ओके, बट नो ऑफ कोर्स नॉट लोअर देन दैट। तो ये सब चीजें जब हम लोग एक्चुअली में खुद भी उस इंटेंशन के साथ खेलेंगे तब आप जज करना ना। अब ओमान वाले मैच के बाद सब लोग का थोड़ा सा
हवा निकलनी शुरू हुई थी ना, उसके बाद पाकिस्तान की पढ़ाई करी कि नहीं करी? जरूर। हालांकि उसमें भी हम लोग थोड़ा सा रस्टी लग रहे थे बॉल के साथ एंड ऑन द फील्ड एज वेल, जो कि आज भी हुआ है, पर बैट के साथ जब हमने वो स्टार्ट करी इट वाज ऑन पॉइंट। अब यहाँ पर वही मैं कहूंगा दोबारा, जैसे जैसे द वर्ल्ड कप कम्स क्लोजर, अभी ही टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का, एंड इट इज नॉट आवर फॉल्ट कि पिछले 6-7 महीने में कोई T20 हुई नहीं है। सो वी हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट वी हैव गॉट। मुझे लगता है हम ओवरली क्रिटिकल हो रहे हैं ये अभिषेक शर्मा, एंड पता है क्या, हिस्टोरिकली स्पीकिंग ऑल सक्सेसफुल टीम्स हैव हैड वन बैटर जिसके अराउंड हमने बिल्ड करा है। हाँ ठीक है, जब विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में कैरी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हम फाइनल्स तक नहीं पहुंचे। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि अभिषेक शर्मा के अराउंड टीम बिल्ड करें, ये ऐसे ही होता है, देयर इज ऑलवेज वन गाय हु विल बी द स्टैंड आउट। ऐसा नहीं होगा कि 4 बंदे एग्जैक्टली 55 रन मार रहे हैं और सबने इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया है। देयर इज ऑलवेज वन गाय जो कि आउटलायर होगा, उसके अराउंड आप बिल्ड करते नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने खेला भी इस मैच के अंदर भी, वो उनका फॉर्म और बाकी जितने प्लेयर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभिषेक शर्मा का नेचुरल बेसलाइन फॉर्म और उनका जो अभी फॉर्म है उसमें ही बहुत ज्यादा फर्क है। मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि मेरा हमला पसंद प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जो होगा, जो फिक्स हो चुका है, वो अभिषेक शर्मा को फिक्स हो चुका है। वो शायद पूरे एशिया कप के लिए फिक्स्ड है वो। आई थिंक हाँ भाई, क्या बैटिंग करी आज वैसे बंदे ने, अगर हम बात कर लें थोड़ी सी क्रेजी प्लेयर भाई। पहले 7-8 बॉलों पे ही वाज नॉट एबल टू कनेक्ट दैट मच। आई थिंक तंजिम एंड नुसुम ने काफी अच्छी बॉलिंग गई थी। स्टार्टिंग में तो डर लग रहा था भाई देख के, एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था। नुसुम ने इनफैक्ट वेरी स्मार्टली शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाले थे बीइंग अ स्पिनर, तो मतलब वो होता ना, रेडार में आ नहीं रही थी बॉल अभिषेक शर्मा की। जहां 1-2 गलतियां होनी शुरू हुई, मुस्तफिजुर वगैरह तो यार पावर प्ले में बिल्कुल ही एकदम जो फील्ड सेटअप कर रखी है आपने, एक वहां पे डीप स्क्वायर लेग और फाइनल ले रखा है, और आप पॉइंट वगैरह सब सर्कल के अंदर है, फिर आप बाहर बाउंसर मार रहे हो, उसे कूद के वहां पे मार दिया। तो एंटिसिपेशन गेम इज एट टॉप लेवल, प्लस फॉर्म भी बहुत तगड़ा है उनका। बट आफ्टर दैट स्काई जिस तरीके से आउट क्या कहोगे, वो तो पूरा स्कैम कर ही दिया था अंपायर ने बांग्लादेश में। वो हिले भी नहीं थे भाई। हाँ मुझे समझ नहीं है क्यों करा था उन्होंने। हाँ मुझे भी समझ नहीं, पहले तो खुद गए नहीं यहाँ से, उनने शायद पूरी च्युइंगम चबाई, कुछ हुआ ही नहीं। पर वही है ना, उनको शायद तुरंत देखने का मौका भी नहीं मिला होगा कि कीपर ने क्लीन कैच पकड़ा या नहीं पकड़ा। वो अंपायर की बेवकूफी थी कि उन्होंने पता नहीं क्यों आउट नहीं दिया था उस चीज को। तो कायदे से तो वो आउट हो ही जाने चाहिए थे, प्लस वो रनआउट भी वही अभिषेक शर्मा को जो करा दिया था, वो मैं कहूंगा दोनों की गलती थी भाई, रन था नहीं, और ज्यादा दोनों की ही गलती नहीं थी। हाँ फील्डिंग बहुत अच्छी थी, फील्डिंग बहुत भाई बांग्लादेश ने फील्डिंग तगड़ी करी है, भी अच्छी करी थी। भाई इंडिया ने अब 4-5 कैच छोड़, हाँ वही ना, until they started dropping catches। बट आप हमारे सब्सक्राइब बटन को ड्रॉप क्यों कर देते हो? कैसे ड्रॉप कर सकते हो आप? पकड़ो उसको, हमारे साथ ऐसे पकड़ के यार क्या कर रहे हो आप? बट अगर हम लोग इस मैच की दोबारा बातें करें, देखो वन सेकंड मैं बैटिंग में समराइज करूंगा। स्काई का थोड़ा ऑफ अप कलर चल रहे हैं, आई थिंक वन सेकंड ही हैज टू बी बैक इन द रिदम। नहीं, और रिदम, और मैं ये चीज बोलूंगा कि आप कायदे से देखो तो आईपीएल बहुत अच्छा गया है, पर पिछले 1 साल का T20 फॉर्म स्काई का बहुत अच्छा नहीं था, नहीं गया। तो मैं यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम का जो बेस्ट खिलाड़ी अभी T20s में, दैट इज स्टिल सूर्य कुमार यादव, बैटर एटलीस्ट। तो अगर उनका फॉर्म में होना अच्छा है, अच्छी बात होगी टीम इंडिया के लिए, तो एटलीस्ट ही शुड बी द वन जिनको अपनी ही पोजीशन पे जो फिक्स्ड होगी उनकी, उस पर रेगुलरली चांसेस वो ले अपने। प्लस हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने पूरा एंड में कसम खा रखी थी, अब हम अपना टाइम लेंगे, दुनिया कुछ भी गए। अक्षर पटेल को क्या हो गया? अक्षर पटेल से जो लग ही नहीं रहे थे आज, क्या हो गया? छोटी बॉल भी लग रहे थे, बट उन्होंने बॉलिंग में थोड़ा कॉम्पेंसेट करा उसके। भाई रन से तो पिटे हैं आज, मतलब वो चलो मैंने अक्षर पटेल को नींद 11 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया। सही में भाई नींद आ गई थी मुझे देख के, 15 बॉल में 10 रन कौन बनाता है भाई आज के टाइम में? मैंने शिवम दुबे को नींद 11 अवार्ड दिया भाई। माय गॉड भाई, क्योंकि बैटिंग में भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उनको दान में मिला था। हाँ, एंड बॉलिंग करने को तो लास्ट में आए थे, कुछ हुआ नहीं था, कैच भी छोड़ दिया गया था तो हार्दिक पांड्या से भिड़ के। तो मुझे लगता है नींद में तो आज हमारे शिवम दुबे थे। बट स्काई के लिए मैं कहूंगा भाई, स्काई जितने मस्त हैं इस वक्त, फील्डिंग भी हो रही है, खुद रनआउट भी कर दिया। क्या तगड़ा रनआउट करा था भाई, ऐसे बड़े चिल होके रन कम बने, लेकिन 50 रन से ऑलमोस्ट 40 रन से जीत भी गए हम लोग। आई थिंक रजनी ठंडा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड तो है। आई थिंक भाई स्काई को कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं। स्काई कह रहा भाई तुम 150 हो गए हम तब भी जीतेंगे। दिमाग से ठंडे हैं इस टाइम। हाँ दिमाग से बहुत ही ठंडे हैं भाई, च्युइंगम चबा के पता नहीं क्या खा रहे हैं, सेंटर फ्रेश खा रहे हैं, पता नहीं क्या। मैं एक टाइम पे दान पराग अवार्ड सूर्य कुमार यादव को देने वाला था। क्यों दान पराग अवार्ड? वो फील्डर्स ही आ रहे हैं, मैंने भी अल्टीमेटली फील्डर्स को दिया। उन्होंने जो पूरा ट्राई करा था ना सूर्य कुमार यादव ने कि अच्छा तू उस पोजीशन में खेल सकता है वैसे भाई, अगर बारिश हो रही होगी और बर्फ पड़ने लग जाएगी तो उस टाइम पे खेल पाएगा क्या? पूरा उन्होंने ट्राई करा था कि प्लेयर्स को गंदी से गंदी पोजीशन में डाल के कुछ ना कुछ करके मौका दिया जाए। भाई अगर मैं तेरी टांग तोड़ दूं तू लंगड़ा खेलेगा? तो एक पैर से खेल सकता है वैसे, चल तो आई थिंक हाँ भाई दान पराग कह रहा हूँ अपना, रजनी ठंडा तो हमारे स्काई ही थे। बट बॉलिंग की बात कर लेते हैं जरा यार 5 मिनट जल्दी से, क्योंकि मुझे लगता है वंस अगेन बुमराह ने जिस तरीके से बॉलिंग करी है,
फाइनली टर्न अप करते हुए दिख रहे थे। ऑल्दो देयर वर ऑड फुल टॉसेस एंड मुझे लगता है वही ना जो बॉल को वो वापस अंदर लाने का ट्राई कर रहे थे लेफ्ट हैंडर्स को, वो बॉल एक जैसे वो डाउन द राइट साइड पंजाबी गया था, वो वाली बॉल कुछ कुछ फुल टॉसें पड़ती हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पावर प्ले में बांग्लादेश को थोड़ा जिगरा और दिखाना चाहिए था? नहीं दिखा सकते थे, क्वालिटी नहीं थी। बॉर्डर लाइन बुमराह आज अनप्लेबल भाई, वो 10 ओवर के बाद तो साइड से स्विंग कर रहे थे जो बुमराह, ही वाज ऑन फायर भाई। नहीं, 10 ओवर के बाद तो उनने पेलना स्टार्ट करा था थोड़ा, सैफ हसन ने। वैसे दान पर आ गई तो हमारा वो भी है ना, तंजीद भी तो है ओपनर। हाँ, वो भी तो आकर हर मैच में ही कर रहा है भाई। उन्होंने दूसरी टीम को एक मैच में तो रन मारे थे उन्होंने, 60 रन मारे थे। हाँ, ऑब्वियसली। आज भी आके वो 1 सेकंड बुमराह की बॉल निकल बाहर रही थी, उसको और पता नहीं क्या टिल्ला चाहते, टॉपज लग गया, आउट हो गया वो। एक और आउट हो जाते इमोन भाई साहब हमारे, परवेज, वो नाम सुन के मुझे पोकेमोन याद आ। अरे उनने मुझे इमोन बोला, मैं पहले समझा ही नहीं जाकर लेने की ये कौन है भाई, इमोन कौन है? परवेज बोल दो। हाँ वही ना, फिर परवेज हुसैन, अच्छा परवेज हुसैन इमोन नाम है पूरा, तब मेरे को पोकेमोन। तो वो हालांकि उन्होंने बाद में थोड़ी डिसेंट बैटिंग करी, 21 रन बनाए मेरे ख्याल से 19 बॉलों पे। यहाँ पे कमेंटेटर, बांग्लादेशी कमेंटेटर कहता है कि बड़ी इवेंटफुल 21 रन रहे, बड़ा इवेंट यार 19 बॉलें खेली है, वो आपको याद नहीं आ रहा? मजा आ गया। कुलदीप यादव ने क्या बॉलिंग करी है? मैंने कुलदीप यादव को ही रजनी ठंडा अवार्ड दिया। ओ भाई, 3 विकेटें लेके, और जो 4.5 की इकोनॉमी, अगेन टर्निंग अप बिग टाइम। पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ खास उतना उस लेवल का गेम उनका नहीं गया था, बट यहाँ पे ही इज बैक इन फॉर्म। बट आई थिंक वरुण चक्रवर्ती भाई फाइनली, अरे वो माथा पीट होंगे अपना, कितने क्या छोड़े भाई उनके। एशिया कप के सबसे अनलकी प्लेयर जो हैं सही में, वो वरुण चक्रवर्ती हैं, और उसके बाद हम हैं। हाँ, कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। ये दिस इज ट्रू भाई, दिस इज एक्चुअली ट्रू। भाई 50,000 हो जाने चाहिए अभी तक, क्या कर रहे हो भाई? ये तो टारगेट लेके चलना है भाई, 50,000 का टारगेट लेके चलना है। बट ओवरऑल अगर मैं बातें करूं, 10 ओवर के बाद तक गेम वाज कंप्लीटली डिफरेंट। 65 फॉर 3 थे 10 ओवर में, एंड एंड आते आते दे वर ऑल आउट। एंड मैं एक और बात याद देना चाहता हूँ, 1 सेकंड, जो लोग स्ट्रेस कर रहे हैं इंडिया के बारे में, हमने 10 टीम ने 15 विकेट लिए हैं, उसमें 5 छोड़े हैं। ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज्यादा हमने, जितना रिक्वायर्ड उससे 1.5 गुना ज्यादा चांसेस क्रिएट करें, तब जाके हम ऑल आउट कर पाए। तो आई थिंक आप बॉलर्स आर डूइंग क्वाइट अ फाइन जॉब। बॉलर्स में तो आपको आई डोंट थिंक इतना सोचने की जरूरत है। कप्तानी के लिए भी कहूंगा भाई, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप किस बॉलर को अब लेके आ रहे हो, इट डज मैटर फॉर श्योर। तो वहां पे वी हैव बीन मोस्टली ऑन पॉइंट। कैचिंग का जो रवि शास्त्री कह रहे हैं कि ये लाइट वाइट है, तुम मानते हो इसमें? मुझे लगता है थोड़ा बहुत शायद फैक्टर होगा कि वो बेसिकली दुबई का जो स्टेडियम है उसमें पूरी रिंग लाइट लगी हुई है, तो बहुत लो लेवल पे और चारों तरफ लगी हुई है। तो बेसिकली जब भी वो बॉल नीचे आ रही होती है तो वो एक स्लाइट मोमेंट होती है जहाँ पे लाइट और बॉल कोलाइड करती है, उससे आपका जजमेंट थोड़ा खराब हो जाता है। मैं कहूंगा थोड़ा बहुत हो सकता है तक। हाँ, ये नहीं कि आपसे हर मैच में 4-5 कैच छूट रही हैं। एशिया कप में इंडिया ने 12 कैचेस छोड़ दिए भाई, एंड में आके तो मजाक लग रहा था सही में। हाँ, कुलदीप यादव ने भी छोड़ दिया था एंड में आके, कुलदीप यादव तो हर मैच में छोड़ता पर अच्छे प्लेयर, मतलब वो दुबे और उनका जो जजमेंट हुआ, अभी अच्छे कैचर कब से बन गए? नहीं, उनका जो एरर ऑफ जजमेंट हुआ हार्दिक पांड्या और उनका आपस में, अभिषेक शर्मा ने भी वापस कैच छोड़ दिया यहाँ पे, तो भाई अच्छा नहीं लगता देख के, नहीं लगता। एंड ओवरऑल अगर मैं बातें करूँ हमारे स्पिनर्स में, मेनली आई थिंक वरुण चक्रवर्ती का भी पहले थोड़ा एक्सपेंसिव थे। अच्छा, वरुण चक्रवर्ती को इतने विकेट क्यों नहीं मिल रहे इस बार भाई? ये एक सवाल आपके दिलों में आया है, तो आज उसको आंसर करते हैं। इस मैच में तो मुझे लगता है हाईएस्ट विकेट टेकर वही होता है। अगर वो कैचे पकड़ ली जाती है, वो बंदा, एक तो वो मीम था ना, बहुत से पता आंखें ऐसे खुली होती थी, एक तो वो बहुत टाइम बाद टीम के अंदर आया तो कुछ बोलता नहीं है किसी को, तो हमेशा चुप ही रहता है, सभी नहीं कुछ। कुलदीप यादव बोल देता तुरंत, कुलदीप यादव तो कप्तान का हाथ लेके, कुलदीप यादव सीनियर हो गए, हाथ लेके। कुलदीप यादव थोड़ा लो तब रहते हैं जब विराट और रोहित, वही वो तो विराट कोहली ने सुनाया था चैंपियंस ट्रॉफी में, पर वो तो कप्तान का हाथ लेके कि अरे आपको लेना है रिव्यू। पर वरुण चक्रवर्ती थोड़ा चुपचाप बैठते हैं, क्योंकि उनको खुद भी पता शायद वो भी 1-2 ओवर के बाद शायद वो भी कैच छोड़ने के लिए उस जगह मौजूद हो। पर मतलब आई थिंक वरुण चक्रवर्ती का जो एक मेजर रीजन है, सबसे बड़ा तो है कि वो अनलकी बहुत रहे, क्योंकि कैचेस पकड़े जाते हैं तो उनके बहुत विकेट होते हैं। सेकेंडली अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिग डीप करूँ जबरदस्ती का, तो आई थिंक अभी ना वरुण चक्रवर्ती जी ने एक इंटरव्यू दिया था रिसेंटली संजय मांजरेकर के साथ ही मेरे ख्याल से, जिसमें उन्होंने पूछा था कि आपका सीक्रेट क्या है सक्सेस का। तो उन्होंने कहा था कि मैंने एक कसम खा रखी है भाई T20 में, पैराफ्रेज करो, सही में कसम नहीं खाई उन्होंने, कि लेंथ खराब नहीं होनी चाहिए, भले लाइन खराब हो जाए। अच्छा, लेंथ जो मैंने पकड़ के रखा हुआ है ना, वो शॉर्ट ऑफ गुड, मैक्स गुड, वहां से मुझे ऊपर या पीछे नहीं जाना। लाइन भली खराब हो जाए, छोड़े डाउन द लेग साइड चले जाए, एकदम आउटसाइड ऑफ स्टंप चले जाए, वो फिर भी समझ जाऊंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली T20 में लेंथ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। कुछ जगहों पे मुझे लगता है जब वरुण चक्रवर्ती थोड़ी सी उनकी पिटाई भी हुई है ना, वो मोस्टली उन बॉलों में हुई जो स्लॉट में पड़ी है। ओके, तो उनकी लेंथ थोड़ी सी कुछ जगहों पे ऊपर रही है, विच मीन्स कि जब आपने एक मिस्ट्री स्पिनर को पहली बॉल पे आके एक बाउंड्री शॉट मार दिया ना, फिर प्रेशर निकल गया पूरा। एंड जब वो कर रहे हैं तो प्रेशर तो इंडियन टीम रिलीव कर रही है ना दूसरी टीम का, कैचेस छोड़ कर रही है। सर आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आप गुस्से में मत, टेंशन मत लो, मैं टेंशन छोड़ने के लिए कैच। तो इंडियन टीम बहुत दानवीर है भाई। मैं 2 चीजें बोलूंगा भाई, एक तो इंडियन टीम के लिए
मेरी डिस्प्रिन के पैसे गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव को देने पड़ेंगे। क्यों भाई? मेरा तो मैं सर दर्द हुआ है मेरा आज मैच देख के। मेरा तो वो हो गया था कि क्या बोरिंग मैच दिखा दिया भाई साहब इतना ज्यादा। वही ना, हम लोग का स्टैंडर्ड है। इंटरेस्टिंग हो सकता था ये मैच, बट बहुत ज्यादा बोरिंग निकला अल्टीमेटली। एंड नागिन फैंस को मैं यही बोलूंगा कि भाई पहले प्रैक्टिस कर लो आज पूरे दिन, एंड होपफुली बेस्ट। क्या लग रहा है इंडिया पाकिस्तान का फाइनल फिर? मुझे तो लग रहा है भाई, हो रहा है ना, मुझे तो लग रहा है कुदरत का निजाम हो ही गया ये। कोई नहीं भाई, फिर पीटेंगे बच्चों को, वैसे फिर पेलेंगे। वैसे ये YouTube गलत तरीके से इंटरप्रेट ना कर दे, वो बच्चों को पेलेंगे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हमारे जो बिगड़ी औलाद है या उसके थोड़ा सा कान तो सीधा करना ही पड़ेगा। पर मतलब ऑल द बेस्ट टू बांग्लादेश। आई होप कि वी सी बांग्लादेश हैज बीन हार्ड डन। यार आपको सबसे टफ ग्रुप मिला, हाँ, उसके बाद आपको 2 मैच लगातार खेलने पड़ रहे हैं। फिर कप्तान भी बाहर हो गया आपका। हाँ, कप्तान भी बाहर हो गया। अरे मेरा साइड स्ट्रेन, वो मिडिल चाइल्ड है घर के। हाँ, जब बेटा कोक लेके आओ, ट्रीट नहीं करा जाता सही से। हाँ, तो वही उनका वही वाला हाल हो रखा है। सारी जो सरदर्दी उनके ऊपर ही डाल दी। अब जिसके चलते मुझे लगता है कि पाकिस्तान को क्वाइट लाइकली है। अब लिटन दासी पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कुछ पक्का नहीं। एक ही दिन में थोड़ी रिकवर हो जाएंगे। वैसे मुश्किल है, मतलब मुश्किल है, बट आई थिंक आज वही पता चल जाएगा। क्या लग रहा है इंडिया पाकिस्तान फाइनल? मुझे तो पक्का लग रहा है। कौन जीत रहा फाइनल? भाई ये क्या बात पूछ ली यार, इंडिया जीत रही है ऑब्वियसली। कितने मार्जिन से? मुझे लग रहा है पेल रही है। इज इट गोइंग टू बी क्लोजर देन द लास्ट गेम? क्लोजर देन द लास्ट गेम नहीं, मुझे लगता है वैसा टाइप का ही होगा। चलो भाई, आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है। हालांकि इसमें टाइम है, अभी तो इंडिया श्रीलंका की बातें करनी है हम लोगों को। भाई वो तो रिलेवेंट ही मैच है अब तो। वो तो तुम्हें इससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट शायद हम उस मैच में तुम्हें क्या लग रहा है कि वहां पे इंडिया क्या करने वाली है फिर? भाई मैं तो हाथ जोड़ के सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ओपनिंग बॉलिंग करेंगे। मुझे चाहिए 2-3 बोतल फिर डिस्प्रिन की सारी गोलियां एक ही में मिला दी और पूरी बोतल मिक्स करके दे दी कि तुम भाई। बुमराह वरुण चक्रवर्ती ओपनिंग बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। पूरे अच्छे से एक्सपेरिमेंटेशन। इंडिया ओपी मोहित RIP। बट चलो भाई, आज की वीडियो इसी बात पे बंद करते हैं। आप लोग कमेंट से बताइएगा आपके क्या थॉट्स हैं, अग्री करते कि नहीं हमने जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। सब्सक्राइब करिएगा जरूर चैनल को जाने से पहले, और आपसे कल मिलते हैं एक नई वीडियो में।